वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीएनजी को मिक्सिंग को लेकर के। तो आप सभी को जैसे मालूम है कि पेट्रोल के अंदर E20 यानी कि 20% उसमें एथेनॉल मिला करके और एक नया पेट्रोल प्रोड्यूस किया गया है सरकार के द्वारा, और वो सभी पेट्रोल पंपों पर मिलने भी लग गया है और गाड़ियों में वो डल भी रहा है। अब उसके बाद चर्चाएं ये थी कि डीजल के अंदर भी ये आइसोब्यूटेनॉल मिक्स करके और उसको भी रिड्यूस करना चाह रहे हैं सरकार। लेकिन E20 पर इतना विरोध प्रकट हुआ कि लोगों ने, सरकार ने उसको अभी होल्ड पर रख दिया है। अब सरकार को तीसरा फ्यूल जो सीएनजी फ्यूल है, जिसे हम ग्रीन फ्यूल के नाम से भी जानते हैं, उसके अंदर भी इसमें 1% से शुरू हुआ था बायोगैस इसमें सीएनजी में मिक्सिंग करना। तो 1% से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, फिर उसको 2% 3% किया गया, और अब जो प्लान है सरकार का वो 5% उसमें बायोगैस, जो हमारी गोबर और जो सब्जियां सड़ गल जाती हैं इनसे बायोगैस को बनाया जाता है। तो सीएनजी के अंदर उस बायोगैस को भी 5% मिला करके और हमें सीएनजी पंप के द्वारा देने का उस पर काम चल रहा है। सीएनजी जब ग्रीन फ्यूल है ऑलरेडी और सरकार ने इसको प्रमोट भी किया है ग्रीन फ्यूल के नाम से, आप देखते होंगे कि वैसे ही सीएनजी को लेकर के इतनी मारामारी रहती है। आप किसी भी पंप पे चले जाओ, 10 20 30 40 गाड़ी, आपको हमेशा सीएनजी आप भरवाने जाते हो तो आपको 1 घंटा आधा घंटा लेकर के चलना ही पड़ता है। और ये तो हम छोटे शहरों की बात कर रहे हैं। जहाँ हम बड़े शहरों की बात करें, वहाँ पर जहाँ बिल्कुल दूरी दूरी पर सीएनजी पंप है, लोगों की मजबूरी है, लोग 1 2 घंटा 3 घंटा लगा करके और सीएनजी भरवा रहे हैं। गाड़ियाँ सीएनजी की आपने देखा होगा कि हुंडई हो गई, मारुति हो गई, टाटा हो गई, ये बहुत गाड़ियाँ सीएनजी में निकाल रहे हैं अपने। और अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो करीब 34% हमारी सीएनजी गाड़ियाँ मोटे तौर पर मार्केट में सेल हुई हैं, और जो टोटल जो गाड़ियाँ हैं उनमें से 34% सीएनजी गाड़ियाँ हैं। इनके मुकाबले अब सीएनजी पंप की बात करें हम तो इनकी गिनती 8400, यानी कि अगर हम परसेंटेज में अगर हम देखें सीएनजी पंप कितने हैं, 8400 हमारे पास सीएनजी पंप है। 34% के अगेंस्ट हमें 7% से भी कम सीएनजी पंप अवेलेबल है। जितनी गाड़ियां हैं उसके अनुपात में हम देखें तो सिर्फ हमें 7% सीएनजी पंप हमारे पास अवेलेबल है। ये समस्याएं हम सीएनजी वालों के पास कम थी क्या कि हम इतनी देर लगा करके और सीएनजी भरवा रहे हैं। हर एक जगह पे सीएनजी अवेलेबल भी नहीं है। अगर हम कभी लंबे ट्रिप पर जाते हैं तो कई बार हमें सीएनजी नहीं मिलती है, लंबी लंबी लाइनें होती हैं, तो हमें पेट्रोल पर भी गाड़ी चलानी पड़ती है। जबकि हमने जो सरकार ने किटें, सीएनजी किटें, ऑथराइज किटें हमें दी है जो जेन्युइन है, और वो हमने सरकार की जो उनकी परमिशन है सरकार की, उसी अकॉर्डिंग हमने वो सारी फिटमेंट्स अपनी गाड़ी में लगवाए हैं। और आरसी में भी हमने जो हमारा बिल्कुल जो प्रोसेस होना चाहिए उस तरीके से हमने सारा प्रोसेस करा है। लेकिन सरकार अब सीएनजी के भी अंदर 5% बायोगैस
गोबर गैस जो होती है उसको मिक्स करके हमें देने का प्लान कर रही है। अब आप ये देखिए कि मैंने आपको सीएनजी पंप बताए कितने हैं। पेट्रोल की बात करें हम तो चलो 34% हमारा सीएनजी है, तो बाकी जो रेशो बचा ना 34 के, यानी कि ये मानो आप मोटा मोटा कि हमें कितना संघर्ष करना पड़ रहा है ऑलरेडी सीएनजी पंपों की वजह से। अब जो सरकार का प्लान है जो वो क्या है कि 800 से 1000 पंप हर साल वो नए तैयार करने की इनकी प्लानिंग है, और 2030 तक इनका प्लान है। 2030 तक ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकार जिस रेशो से बात कर रही है 800-1000 पंप डालने का, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए 1000 उनकी मैक्सिमम जो उन्होंने बताया है पंप की 800 से 1000, तो हम 1000 पकड़ लेते हैं। उसके हिसाब से भी 4000 सीएनजी पंप और खोले जाएंगे, जबकि जिस रेशो में गाड़ियां बिक रही हैं और जितनी गाड़ियां अभी मार्केट में हैं उनके हिसाब से देखा जाए ना, जिस हिसाब से पेट्रोल पंप हमारे पास डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों के लिए है, अगर उस अनुपात में हम बात करें तो हमें कम से कम नहीं तो 35 से 40 हज़ार सीएनजी पंप की ज़रूरत है आज। बात करें कि ये हर साल 1800 सीएनजी पंप बढ़ाने की प्लानिंग में है सरकार। 4000 पंप ये 2030 तक इनका प्लान है जो सरकार का है। अब आपको मालूम है पेट्रोल की गाड़ी लोग बाग ले नहीं रहे, डीजल में बहुत सारे अलग अलग पंगे वैसे ही हैं। 10 साल का उसमें एक और नया फरमान सरकार ने निकाल दिया कि 10 साल ही चलेगी, और महंगी गाड़ियां आती है डीजल की, तो लोग बाग उससे थोड़ा सा बचने की कोशिश कर रहे थे और सीएनजी पर शिफ्ट हो रहे थे लोग बाग धीरे धीरे ना। अब सरकार ने सीएनजी वाला भी पंगा डाल दिया। एक तो हमें अवेलेबल पंप नहीं हो रहे, जिसकी वजह से हमें भीड़ में जा करके और काफ़ी टाइम लगा करके हमें सीएनजी लेनी पड़ रही है, और दूसरा इसमें 5% बायोगैस और डाल रहे हैं। अगर सही तरीके से सही बायोगैस अगर हमें जो फिल्टर्ड जो नॉर्म्स के हिसाब से आ रही है, अगर वो 5% में मिलाते हैं तो हमारी एवरेज में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 19.5 कहते हैं ना हम, तो यहाँ 19.5 का ही फर्क पड़ेगा मुश्किल से। तो वहाँ उस लेवल पर कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दूसरा, ना हमारे इंजन पे कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। लेकिन अगर इसमें सरकार ने प्रेशर बनाया बायोगैस वालों पर और उनसे कहा कि प्रोड्यूस ज़्यादा करो, अपने को ज़्यादा ज़रूरत है, अगर उन लोगों ने अपने फिल्ट्रेशन का जो टाइम होता है उनको अगर उन्होंने कम कर दिया और बायोगैस को जिस क्वालिटी की उसको बनना चाहिए अगर उससे पहले ही उसको अगर हमें पंपों पर भेजने लगे तो उससे नुकसान फिर चालू हो जाएंगे। जो हमारे फिटमेंट के जो सीएनजी सिलेंडर्स हैं, अभी हम लोगों को 3 साल में एक बार जो है इसका हाइड्रो टेस्ट कराना पड़ता है। हो सकता है फिर हमें वो 2 साल में 1.5 साल में करने पड़े। अगर सही बायोगैस नहीं आएगी तो हमारे सिलेंडर को इफ़ेक्ट डालेगी वो, और जो पानी अभी 3 साल में हम लोग निकलवाते हैं और हाइड्रो क्लीन करवाते हैं हमारे सिलेंडर्स को, उसमें फिर ज़्यादा पानी भरने लगेगा अगर अच्छी गैस नहीं आएगी तो अभी चैलेंजेस और बढ़ने वाले हैं। सीएनजी की गाड़ी लेने के बाद सीएनजी लेने के लिए पंप से हमें अभी काफ़ी चैलेंजेस आने वाले हैं, तो आप सब लोग इसके लिए तैयार रहें। ये मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ मुझे ये टॉपिक शेयर करना चाहिए। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।